हेलो गाइस, टुडे आई विल टीच यू यूज़ ऑफ टू। तो आज हम सीखेंगे यूज़ ऑफ टू। ठीक है। यह क्या है? यह एक प्रपोजिशन है, तो इसका यूज़ हम कहाँ करेंगे? यह एक प्रपोजिशन है, इसलिए इसका यूज़ हम बिफोर नाउन या प्रोनाउन करेंगे। ठीक है। तो देखते हैं यूज़ ऑफ टू। इसकी प्रथम कंडीशन क्या है? इसका प्रयोग हम प्रथम कंडीशन के तहत देखते हैं। व्हेन वी गो टू एनी प्लेस, यानी जब हम किसी भी जगह जाते हैं तो उससे पहले क्या लगता है? टू। यानी उस स्थान से पहले टू लगाया जाता है। किसी स्थान से पहले टू लगाते हैं। ठीक है। जैसे मैं मुंबई जा रहा हूँ तो मुंबई से पहले क्या लगाऊंगा? टू लगाऊंगा। कहीं भी किसी भी जगह जाते हैं तो गो के बाद टू लगाया जाता है। या फिर किसी प्लेस से पहले, ठीक है, क्या है? एनी प्लेस, यानी किसी भी प्लेस से पहले हम क्या लगाते हैं? टू का प्रयोग करते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन दी हुई हमें व्हेन वी इनवाइट समवन, जब हम किसी को आमंत्रित करते हैं। जैसे हम कैसे आमंत्रित? जैसे हमने किसी को टी पर बुलाया या डिनर के लिए बुलाया या लंच के लिए बुलाया, तब हम उस कंडीशन में भी टू का यूज़ करते हैं। क्या? जब हम किसी को आमंत्रित करते हैं तो उस कंडीशन में क्या करते हैं? टू का यूज़ करते हैं। थर्ड कंडीशन क्या है टू की? थर्ड कंडीशन है टू की फ्रॉम, और फ्रॉम के साथ डैश 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 और टू, यानी फ्रॉम और उसके बाद आएगा कौन सा? प्रपोजिशन टू, यानी फ्रॉम किसे फॉलो करता है? फ्रॉम टू को फॉलो करता है। तो सेंस क्या रहेगा? से और तक, यानी से तक, या ठीक है, से तक। फिर अगला क्या है? हम आफ्टर सम वर्ड्स, ठीक है, जैसे कि कौन कौन से, मतलब आफ्टर सम वर्ड, यानी इन वर्डों के बाद भी हम क्या यूज़ करते हैं? टू। तो ये तुलना के लिए, जब जैसे हम सीनियर है, ठीक है, जूनियर है, ठीक है, जैसे ये जूनियर था, ये सीनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रेफर और एल्डर। ठीक है। इन शब्दों के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? इन शब्दों के बाद हम क्या यूज़ करते हैं? टू का यूज़ करते हैं। ये क्या है? जब भी हम तुलना करते हैं तो हम देन का प्रयोग करते हैं, किंतु ये शब्द ऐसे हैं कि तुलना करने के लिए इन शब्दों के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? तुलना करते समय भी हम इन शब्दों के साथ टू का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो प्रथम कंडीशन ये थी कि जब हम किसी स्थान पर जाते हैं तब टू लगाते हैं। सेकंड कंडीशन ये थी जब हम किसी को आमंत्रित करते हैं किसी भी कारण से, ठीक है, तब हम क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। ठीक है। फिर क्या लगा? फिर अगला क्या था? फ्रॉम के साथ अगला प्रपोजिशन क्या फॉलो होता है? टू फॉलो होता है। वो सेंस क्या रहता है? से तक का। ठीक है। यहाँ से वहाँ तक। ठीक है। फिर अगला क्या है? फोर्थ कंडीशन रहे है, कुछ वर्ड दिए हुए हमें, जैसे जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर और प्रेफर और एल्डर। तो इनके बाद कंपैरिजन करना हो यदि, तो क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। यानी तुलना करने के लिए देन का प्रयोग ना करके हम टू का प्रयोग करते हैं। तो एरर किस तरह दी जाती है? इन शब्दों के बाद हमें देन लगा हुआ मिलता है, किंतु हमें लगाना क्या पड़ता है? टू लगाना पड़ता है। तो हम देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे मैं मुंबई जा रहा हूँ, मैं मुंबई जा रहा हूँ, तो ये प्रथम कंडीशन का था, कहीं पर जाते हैं तब। तो क्या बनाएंगे? जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टू मुंबई। तो उस स्थान से पहले क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे। किस स्थान से पहले? जहाँ भी आप जा रहे हैं। ठीक है। तो उस स्थान से पहले क्या लगा दिया? टू लगा दिया। ये तो सबसे आसान रहता है, सभी को आता है। फिर वह इंदौर चली गई। ठीक है। तो कहाँ चली गई? इंदौर चली गई। तो इस स्थान से पहले क्या लगाया? टू। ठीक है। तो सी वेंट, यानी वह जा चुकी है। कहाँ जा? मतलब चली गई, पास्ट की बात है, इसलिए क्या लगाया? वेंट का यूज किया। फिर अगला, वह मंदिर जा रही है। वह मंदिर जा रही है मतलब अभी जा रही है। ठीक है। कंटिन्यू प्रोसेस है, तो सी एक गर्ल्स के लिए लगाया। ठीक है। इज गोइंग, इसके साथ हमेशा आईएनजी वाली फॉर्म लगती है, रहा रही वाले। टू टेम्पल, कहाँ जा रही है? टेम्पल। तो प्लेस क्या है? टेम्पल। ठीक है। उससे पहले हमने क्या लगाया? टू लगाया, क्योंकि जाने का सेंस है। ठीक है। और प्लेस है तो उससे पहले टू का यूज किया। फिर क्या है? रानी अस्पताल गई है, तो ये क्या है? परफेक्ट है। ठीक है। परफेक्ट मतलब प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। तो उस कंडीशन में हम क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है। तो क्या है? रानी हैज गॉन। फिर कहाँ गई है? टू हॉस्पिटल। तो स्थान से पहले क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। ठीक है। जब कहीं जाना हो। ठीक है। किंतु यदि बोलते वह हॉस्पिटल की ओर जा रही है, तो क्या
दिशा को इंडिकेट कर दे, तो इस कंडीशन में टू की जगह क्या लग जाता है, टुवार्ड लग जाता है। ठीक है, तो ये था प्रथम। ठीक है, अब देखते हैं हम सेकंड। सेकंड क्या है, मैंने उसे दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित किया। जब हम किसी को आमंत्रित करते हैं, ठीक है, तो हम क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। कभी कभी हम मिल जाता है ऑन डिनर, या डिनर पर आमंत्रित किया, किंतु ये नहीं, टू लगाना होता है हमें, या एट डिनर, तो हम क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। अब मैंने उसे दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित किया, तो दोपहर का भोजन क्या कहलाता है, लंच कहलाता है। तो आई इनवाइटेड, तो मैंने उसे आमंत्रित किया, मतलब कर चुका हूँ, पास्ट की बात है। आई इनवाइटेड हर, यानी कोई गर्ल्स होगी, ठीक है, टू लंच, किस लिए आमंत्रित किया, लंच के लिए, ठीक है, यानी दोपहर के भोजन के लिए। फिर उसने मुझे रात के खाने के लिए आमंत्रित किया, तो यहाँ भी इनविटेशन वाली बात हो रही। जब भी इनविटेशन वाली बात हो, तो जिस पर्पस के लिए आपने आमंत्रित किया है, उस पर्पस से पहले क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। जैसे आपका पर्पस क्या था, डिनर पर आमंत्रित करना, तो डिनर से पहले, जैसे ये है डिनर, तो डिनर से पहले क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। और जो भी टेंस होगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ट्रांसलेट कर देंगे। तो आमंत्रित तो पहले ही कर चुके हैं, तो सी इनवाइटेड मी, यानी उसने मुझे आमंत्रित किया, तो आमंत्रण आ चुका था, ठीक है, इसलिए सेकंड फॉर्म। सी इनवाइटेड मी, यानी मुझे, टू डिनर, यानी किस लिए आमंत्रित किया, रात के भोजन के लिए। फिर अगला क्या था, राम ने संजय को चाय के लिए बुलाया। क्यों बुलाया था, चाय के लिए बुलाया था। ठीक है, तो इनविटेशन वाली बात हो रही, तो राम इनवाइटेड संजय, राम ने किसे इनवाइट किया, संजय को। क्यों किया, टू टी, किस लिए, चाय के लिए। ठीक है, फिर अगला सेंटेंस देखते हैं, राज ने मुझे नाश्ते के लिए बुलाया। राज ने किस लिए बुलाया था, मुझे नाश्ता के लिए, तो क्या करेंगे हम, राज इनवाइटेड मी टू ब्रेकफास्ट। ठीक है, जब भी हम किसी को आमंत्रित करते हैं, तो ठीक है, जिस पर्पज़ के लिए आमंत्रित करते हैं, उस पर्पज़ से पहले टू लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, टू। तो आमंत्रण क्यों किया था, ब्रेकफास्ट के लिए किया था। ठीक है, यहाँ क्यों किया था, टी के लिए। यहाँ क्यों किया था, डिनर के लिए आमंत्रित किया था। ठीक है, यहाँ क्यों किया था, लंच के लिए आमंत्रित किया था। ठीक है, तो हमने क्या लगाया, टू लंच, टू डिनर, टू टी, टू ब्रेकफास्ट। ठीक है, फिर अगला देखते हैं। अब मैं मुंबई से गोवा गया था। कहाँ से कहाँ, मुंबई से गोवा। ठीक है, तो से तक का सेंस आएगा, जैसे मुंबई से गोवा तक गया था, तक छुपा हुआ है यहाँ, लेकिन हम क्या लगाएंगे, फ्रॉम। और फ्रॉम के साथ क्या लगाएंगे, फ्रॉम अपने साथ क्या फॉलो करता है, टू को फॉलो करता है। ठीक है, तो आई वेंट, यानी मैं गया, फ्रॉम मुंबई, तो कहाँ से, मुंबई से कहाँ तक, गोवा तक, तो ये तक का सेंस देगा टू। ठीक है, और फ्रॉम क्या सेंस देगा, फ्रॉम का मतलब होगा से। ठीक है, तो फ्रॉम क्या दिखाता है, से दिखाता है, फ्रॉम का अर्थ होता है से। इससे पहले हम एक वीडियो डाल चुका हूँ मैं, जिसमें फ्रॉम का प्रयोग करवाया है मैंने। ठीक है, अगला देखो, राम 2 बजे से 6 बजे तक पढ़ा। तो यदि हमें प्रारंभिक टाइम पता हो, ठीक है, तो हम क्या लगाते थे, फ्रॉम लगाते थे। तो कब से कब तक, 2 बजे से, इसलिए दो दो समय बताया जा रहा है, दो कब से, 2 से। ठीक है, तो 2 से के साथ क्या लगाएंगे, फ्रॉम लगाएंगे। तो आई रीड, यानी मैं पढ़ा, फ्रॉम टू, नहीं 2 बजे से पढ़ा। यदि इतना भी होता तब भी चल जाता। और कब तक पढ़ा, तो 2 PM, इसलिए तक के सेंस में क्या लगाया, टू लगाया। ठीक है, से तक, यानी 2 बजे से कितने बजे तक पढ़ा, 6 बजे तक पढ़ा। तो से और तक के सेंस के लिए क्या करते हैं हम, फ्रॉम और फ्रॉम डैश 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 टू का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब कुछ भी हो सकता है, जैसे मैं भोपाल से हबीबगंज तक गया। ठीक है, मैं 10 बजे से 5 बजे तक पढ़ा, से तक। ठीक है, तो टाइम भी हो सकता है और स्थान भी हो सकता है, यहाँ से वहाँ। ठीक है, इतनी बजे से उतनी बजे तक। ठीक है, तो दोनों कंडीशन हो सकती हैं, लेकिन से और तक का अर्थ रहेगा। ठीक है, वह दिल्ली से नोएडा आई थी, तो दिल्ली से कहाँ तक आई थी, नोएडा तक आई थी, तब भी क्या लगाएंगे हम, वही फ्रॉम, और फ्रॉम के साथ टू लगाएंगे। तो सी केम फ्रॉम दिल्ली टू नोएडा। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक आई थी, दिल्ली से नोएडा तक, तो ये से के अर्थ में, और ये तक के। या हालांकि यहाँ तक का सेंस हाइड है, फिर भी हम क्या लगाएंगे, फ्रॉम, और फ्रॉम के बाद टू। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है,
वह मुझसे श्रेष्ठ है। कैसा है? वह मुझसे श्रेष्ठ है। ठीक है, तो यहाँ क्या तुलना की जा रही है कि मुझसे भी अच्छा कौन है? वह व्यक्ति है। जब तुलना की जाती है तो कंपेरेटिव डिग्री होती है, और कंपेरेटिव डिग्री में हमेशा क्या लगाया जाता है? देन लगाया जाता है। किंतु कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके लिए हम टू का यूज करते हैं, जैसे हमने सुपीरियर, इन्फीरियर, ठीक है, एल्डर देखा, जूनियर देखा, सीनियर देखा, प्रेफर देखा। तो इस कंडीशन में क्या लगाते हैं? इस कंडीशन में हम लगाते हैं टू लगाते हैं तुलना के लिए। जैसे वह मुझसे श्रेष्ठ है तो ही इज सुपीरियर टू मी, मतलब यह व्यक्ति क्या है? मुझसे श्रेष्ठ है। किससे? मी से। तो ही इज सुपीरियर टू मी। ठीक है, तो तुलना की जा रही है। ठीक है, तो किस किस के बीच तुलना की जा रही है? दो प्रोनाउन के बीच तुलना की जा रही है। ठीक है, यानी यहाँ प्रोनाउन, जैसे नाम नहीं लिखा, ये प्रोनाउन है दोनों। ठीक है, आई का मी है, आई है या मी है, तो ये ऑब्जेक्टिव केस है क्योंकि प्रपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। ये हम आई नहीं लिख सकते थे। ठीक है, तो ही इज सुपीरियर टू मी। अगला क्या है? जो राम है श्याम से वरिष्ठ है। वरिष्ठ है मतलब बड़ा है। ठीक है, क्या? तो उनके बीच तुलना की जा रही है कि छोटा कौन है? श्याम, और बड़ा कौन है? राम। तब भी तुलना वाली बात हो रही, तो देन का यूज नहीं करेंगे हम। ठीक है, क्या यूज करेंगे हम? टू का यूज करेंगे। राम इज सीनियर टू श्याम, तो यानी कौन बड़ा है इन दोनों में से? राम बड़ा है और श्याम छोटा है। तो सीनियर के साथ क्या लगाया? टू लगाया। इसी प्रकार अगला देखो, ही इज एल्डर टू मी, मतलब वह मुझसे बड़ा है। ठीक है, या बड़े हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, एल्डर यानी बड़ा, और एल्डर के साथ क्या? टू का यूज करते हैं। ठीक है, तुलना के लिए। ठीक है, मतलब मैं छोटा और वो बड़े। ठीक है, अब आप देखेंगे कि ओल्डर के साथ क्या यूज़ किया जाता है? देन, लेकिन एल्डर के साथ क्या यूज़ किया जाता है? टू का यूज़ किया जाता है। ठीक है, फिर ये सेंटेंस बार बार 10th और 12th में आता रहता है। ठीक है, इसमें क्या लिखा रहता है? या तो देन दिया रहता है, और देन और टू, दो चीज़ें दी रहती हैं कि देन और टू आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में दिए रहेंगे। ठीक है, तो इनमें से आपको किसी एक को फिल करना रहता है। ठीक है, तो आप क्या फिल करोगे? टू फिल करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि प्रेफर जब भी आपको सेंटेंस में देखे तो तुलना के लिए हम टू का यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? टू। अब यहाँ हिंदी मीनिंग क्या होगा कि आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी, मतलब मैं क्या प्रेफर करता हूँ ज़्यादा? मैं कॉफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ। ठीक है, किसकी तुलना में? चाय की तुलना में। ठीक है, तो ये बार बार आता है, इस पर ज़्यादा फोकस किया जाए। ठीक है, प्रेफरेबल होता तब भी। ठीक है, तो वो जितने शब्द दिए होते उनके साथ क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। अब टू का और भी यूज़ किया जाता है, जैसे के प्रति के सेंस में भी, जैसे हमें अपने देश के प्रति वफादारी रखना चाहिए। ठीक है, के प्रति के लिए भी टू का यूज़ करते हैं। और इन्फिनेटिव बनाते हैं तब भी टू प्लस भी वन, जिसे इन्फिनेटिव बोला जाता है। इन्फिनेटिव क्या? यह भी उद्देश्य दर्शाता है। ठीक है, और यह किसका काम करता है? टू प्लस भी वन नाउन की तरह काम करता है। या तो सब्जेक्ट के स्थान पर होगा ये, या फिर ऑब्जेक्ट के स्थान पर होगा। ठीक है, तो इन्फिनेटिव, जब भी इन्फिनेटिव के बारे में बात होती है तब भी हम क्या यूज़ करते हैं? टू का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने बोला था के प्रति के सेंस में क्या? टू का यूज़ करते हैं। जैसे हमें अपने देश के प्रति वफादार होना चाहिए, तो वी शुड बी फेथफुल टू आवर कंट्री। क्या? वी शुड बी फेथफुल टू आवर कंट्री। तो टू किससे पहले लगाया? आवर कंट्री। तो हमें अपनी देश के प्रति वफादार होना चाहिए। जैसे बी शुड बी केयरफुल टू हिज फ्यूचर, हमें अपने फ्यूचर के प्रति जागरूक होना चाहिए। तो के प्रति का सेंस आया, तो के प्रति के सेंस में क्या लगाएंगे हम? टू लगाएंगे। तो बी शुड बी केयरफुल टू हिज फ्यूचर। ठीक है, और क्या कर सकते हैं? जैसे तुम्हें अपने काम के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए, तो क्या? के प्रति का सेंस आया, तो यू शुड बी रेस्पॉन्सिबल टू यूर वर्क। ठीक है, तो इस तरह हमने देखा टू का यूज। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। ठीक है, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।